जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। मैं छत पर आई थी क्योंकि तुलसी माता के जो पौधे लगाए हुए हैं ना, ज़्यादा तुलसी माता के ही पौधे लगे हुए हैं गमलों में। तो वो एक दो प्लांट जो था ना, उसमें सूखने से लगे थे पत्ते बीच बीच में। तो मैंने सोचा कि वो पत्ते अच्छे नहीं लग रहे थे बीच में, तो वो निकाल के ऐसे पौधे में ही रख दूँगी, और तो पौधा फिर ग्रो भी करेगा और साफ़ सुथरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कर रही थी। तो एक दो में से कल मैंने कर दिए थे, तो ये रह गया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी कर देती हूँ। तो अब अच्छा लग रहा है पौधा देखने में। और जो पानी है वो तो मैं सवेरे ही इसमें डाल देती हूँ। और फिर मैं आ गई थी पूजा रूम में। और ये जो छोटी सी बॉटल है ना गंगा जल की, ये मैं लाई थी क्योंकि बड़ी उठाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती थी रोज़ रोज़ के। थोड़ी बड़ी है, तो ये मैं इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर मुझे ये जो छोटी सी है ना, ये मैंने हरिद्वार जब मैं 2-3 महीने पहले गई थी ना, तो वहाँ मैंने देखी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये। देखो कितनी छोटी है ना, कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल के रख लेती हूँ, तो इसको देख के दिल खुश भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है जब मैं रोज़ इसको अपने हाथ में उठाती हूँ। और बड़ी बोतल में साइड में रख देती हूँ, तो कई दिन इसमें निकल जाते हैं ऐसे ही। और हफ्ता 10 दिन तो मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालती हूँ। जब कान्हा जी को नहलाती हूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा ही गंगा जल में डालती हूँ, क्योंकि बार बार हरिद्वार जाया नहीं जाता, तो गंगा जल ख़त्म हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो कान्हा जी और राधा रानी को मैंने स्नान करवा दिया, और उसके बाद मैं इनके श्रृंगार करूँगी, पोशाकें पहनाऊँगी। और सर्दी का भी मौसम है, तो पानी ठीक ही होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। उससे मैं कान्हा जी को और राधा रानी को स्नान करवा देती हूँ। फिर मैंने तौलिए से साफ़ किया उनको, और फिर सामने ही मैंने जो उनका बेड रखा हुआ है, ये देखिए उसमें उनके कपड़े रखे हुए हैं, दराज बना हुआ है नीचे, तो उसी से मैंने कपड़े निकाले। और आज ये ड्रेस पहनाने का मन था, तो मैंने उनको, ये ड्रेस मैंने ही बनाई थी, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनका जो भी श्रृंगार जैसे भी करना था तो किया, और ये कंगन पहनाए। अभी मैं सोच रही थी कि मैं वृंदावन जाऊं और कान्हा जी के श्रृंगार का सामान और लेके आऊं, पर अभी किसी वजह से कैंसिल हो गया प्रोग्राम, तो मुझे इसका बहुत दुख है। तो जब भी जाऊंगी, वैसे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से भी मिल जाता है, पर मेरा दिल था कि मैं इसी बहाने वृंदावन चली जाऊँ और वहाँ से शॉपिंग करके लाऊं कान्हा जी और राधा रानी के लिए। पर शायद अभी राधा रानी नाराज़ हैं, उन्होंने मुझे वहाँ नहीं बुलाया इसलिए। और अभी मैं, ये सवेरे का टाइम है, कान्हा जी का श्रृंगार कर रही हूँ, राधा रानी का। तो दिल भी लगता है मंदिर में जब बैठते हैं। और ये दोनों मुझे गुड्डा गुड़िया जैसे ही लगते हैं, सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे। और जो भी कान्हा जी को और राधा रानी की सेवा करते हैं, उनको सभी को ये प्यारे ही लगते हैं और गुड्डा गुड़िया से ही लगते हैं। कोई इनको बेटे के रूप में देखता है, कोई सखा के रूप में, और कोई पिता के रूप में, कोई भाई के रूप में। मैं इनको सखा के रूप में देखती हूँ, ये मेरे सखा सखी हैं, जैसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेंड्स। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं हर बात इनसे शेयर करती हूँ, और ये मेरा जो बात है ध्यान से सुनते भी हैं और इधर उधर किसी को बताते भी नहीं हैं। तो सीक्रेट रखते हैं मेरी हर बात, और मेरी बात ध्यान से सुनते हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। तो फिर ये छोटी सी छोटा सा बर्तन है, ये भी मैं हरिद्वार से ही लेके आई थी। और मुझे बहुत छोटे छोटे बर्तन जैसे छोटी बच्चियों को पसंद होते हैं ना, वैसे अच्छे लगते हैं। और ये पीतल की है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने झट से ख़रीद ली। और जब मैंने ये साफ़ सफाई कर रही थी, पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ किए, और
ये देखिए, आप देख रहे होंगे ना, ये एक माला पड़ी है सामने। और ये मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जब माला जाप करते हैं ना, तो मैं पहले कभी कभी भूल जाया करती थी कि मैंने कितनी माला कर ली है। और अब मैंने ये रख ली है। ये मोती मेरे पास पड़े थे तो मैं इनको 16 मोतियों को माला में धागे में पिरो लिया है। तो अब एक एक माला मैं जब करती हूँ तो उसको दूसरी तरफ कर देती हूँ। मतलब राइट से लेफ़्ट की तरफ मोती को एक को कर देती हूँ, तो मुझे पता चलता रहता है कि मैंने कितनी माला की है। तो ये अब मेरे लिए ये अब आसानी हो गई है। और ये मोर पंख हैं जो मैं अपने ही शहर से लेके आई थी बाज़ार से। तो मेरे पास नहीं थे और मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, कान्हा जी को भी अच्छे लगते हैं। तो जब मैं लेके आई तो मैंने रोज़ किसी ना किसी तरीके से एक दो तो मैं कान्हा जी और राधा रानी के सामने ही रखती हूँ। तो और जो बाकी के हैं वो जैसे भी दिल करता है वैसे मंदिर में सजा देती हूँ। मंदिर भी देखो अब दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो मैंने थोड़ी बहुत सजाने की कोशिश की है, तो बहुत ज़्यादा दिल लगना शुरू हो गया मंदिर में। और जो लाइटें लगा ली हैं, और मैंने उतारी नहीं है दिवाली के बाद, मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत प्यारे मेरे सखा सखी। अब मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने इसके बाद स्कूल भी जाना था और लेट भी मैं हो रही थी। तो फिर ये जो पीछे लगी हुई है ना लाइटें वगैरह, कर्टन वगैरह, ये मैंने जब दिवाली में लगाए थे तो मैं चलो सोच रही थी कि मैं चलो उतार देती हूँ, पर मेरा मन नहीं किया उतारने का। तो ऐसे ही लगे हैं, और उतार के रखने का फ़ायदा भी क्या, पूरा साल थोड़ी ना संभाल के रखने थे। अब मंदिर इतना सुंदर हो गया है, मंदिर में आते हैं तो इतना दिल लगता है, दिल करता है कि बैठे रहो, बस बैठे रहो मंदिर में ही। तो उसके बाद ये देखो मैं सब्ज़ी बना रही थी बिना लहसुन प्याज के, और भोग लगाने के लिए कान्हा जी को और राधा रानी जी को। और ये जो विंटर की वजह से अभी मेरे पास कान्हा जी के लिए पहली विंटर है मेरे घर में, राधा रानी और कान्हा जी की। तो मेरे पास ब्लैंकेट वगैरह नहीं थे उनको, जो रात को बेड पे बिछाने थे उनके लिए, तो वो भी मैं लेके आई थी। मैंने सोचा था कि 3-4 लेके आऊँगी, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए कलर वगैरह, यही 2 कलर पसंद आए। तो अच्छे कलर हैं, गुब्बारे से बने हुए हैं दोनों। तो मैं एक बेड पे बिछा देती हूँ और एक चादर की तरह ऊपर उनको दे देती हूँ। तो ये दोनों कलर मुझे अच्छे लगे, बच्चों जैसे कलर हैं इनके। और ये ग्रीन, ये जो ऑरेंज कलर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए रात का समय है अब, तो बेड मैंने सेट कर दिया। ये रेड वाला मैरून है वैसे तो, बिछा दिया, पिल्लो इसके नीचे ही रख दिया था मैंने। और ये देखिए कान्हा जी और राधा रानी अब विश्राम करेंगे। देखिए अब जो दिन में इनको ड्रेसेस पहनाई हुई होती है ना, उसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं। तो जब रात को इनको आराम करने के लिए मैं बेड पे लेटाती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि वो ड्रेसेस उतारो ही नहीं। और फिर चलो उनमें आराम भी नहीं किया जा सकता, वो ड्रेसेस पे स्टोन वगैरह लगे होते हैं ना, तो कंफर्टेबल ड्रेस रात को पहनानी ही होती है जैसे हम खुद पहनते हैं।